नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आजमगढ़ के जनपद में और ये जयगहाँ का एक मार्केट छोटा सा है और यहीं पर हम आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। और क्योंकि 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और युवाओं से बात करें और यहीं के कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल क्या है और ये समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यहीं से थोड़ी से बात करेंगे। चलिए, एक युवा भाई हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इधर ही तो आने जाने का रास्ता थोड़ा सा अच्छा रहे, थोड़ा साइड कर लेंगे आप। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यहीं से ज़मीनी स्तर का जो सच्चाई वाला जो समीकरण है वो आपको समझने का मिलेगा। तो नमस्कार सर। ऐसा नहीं बोला। कैसे हैं आप? ठीक है। आप क्या लगता है कि अब की बार किसका माहौल रहेगा? कहाँ पर, इंडिया में कि आजमगढ़ में? आजमगढ़ में भी और केंद्र में भी। केंद्र में तो बदलाव होगा। बदलाव चाहती है? जी चाहते हैं आपकी बदलाव? जी, बदलाव चाहते हैं। सहमत नहीं है क्या? नहीं, सहमत नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है। तैयारी करते हैं? जी। किस चीज़ तैयारी करते हैं? अब अग्निवीर 4 साल का कर दिए तो ओवर एज हो गए उसमें। डिफेंस की तैयारी करते जी क्या दौड़ छोड़ के आवल गया। हैं? अग्निवीर जी। भारतीय सेना की तैयारी करते हैं? हाँ, वही अग्निवीर। अग्निवीर से सही नौकरी नहीं है क्या? नहीं। क्यों? अरे 4 साल की नौकरी कैसे सही है? मोदी जी 73 साल के हो गए हैं, एक मौका और मांग रहे हैं और हम लोग 22 साल 23 साल में रिटायर कर देंगे। भाजपा सरकार तो कह रही है कि अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है जिसे हम बहुत सारे युवाओं को सेना में भर्ती कर लेंगे। वो कह रहे हैं ना, कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं। 15 लाख देने को कहे थे, 2 करोड़ नौकरी देने को कहे थे, कहाँ कुछ किए? भाजपा सरकार रोजगार देने में सफल है या नहीं है? नहीं, असफल है। आपको क्या लगता है? असफल। सफल? हाँ नहीं। असफल है। यहाँ से निरहू हारेंगे। आपकी बार निर्वाह है? निरहू हारेंगे। वो भी कहते हैं कि मोदी जी जो करेंगे अपने नाम पे नहीं लड़ते, मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं। मोदी जी के नाम पे नहीं, अब उनको वोट देना हम लोगों को। निरहू जी हारेंगे, कुछ किए नहीं है। अच्छा, भाजपा में कुछ भी ऐसे नेता हैं जो अपने नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे जो चाहेंगे वो होगा। मोदी जी के नहीं कहने से कुछ होगा, मतलब प्रत्याशी यहाँ का ठीक नहीं है। या ज़मीनी स्तर का जो प्रत्याशी जो आजमगढ़ का विकास कर युवाओं को रोजगार दे वही। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ एक वरिष्ठ अंकल जी बैठे हुए हैं तो हम इनसे थोड़ा सा विचारों को जानना चाहेंगे कि क्योंकि इस उम्र में के जो एक पढ़ाव है, जो समझ होगी वो जरूर जानना चाहिए क्योंकि मैच्योर लोगों से बातचीत करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ का जो ज़मीनी स्तर की जो राजनीति है उसको आसान शब्दों में समझने को मिल जाती है आपको। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या लगता है कि भाजपा सरकार इस देश के विकास में अपना भूमिका निभा पाई है? ऐसा है कि बेटा आप नौजवान हैं, जी। अब हमसे बेहतर तो आप जानेंगे। आप ये बताइए कि क्या नौजवानों के पास रोज़गार है? क्या ये सरकार किसी को नौकरी दे पाई? अगर नौकरी दे पाई हो तो बताइए, या अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था देती हो, किसी अस्पताल में बढ़िया दवाई हो तो आप हमको बताइए। यही जानने के लिए सर मैं अपना ये कैमरा पूरे ग्राम एक एक कोने तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जहां तक मेरी क्षमता होगी और यही मैं दिखाना चाहूँगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, विकास आप बताइए कि विकास तो यह नौजवान ही देश का भविष्य है ना। तो जब नौजवान ही अंधकार में है, इसके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है, इसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसको ये बताइए कि आम आदमी जो आम नागरिक वो अपने लड़कों को MBBS की शिक्षा दिला सकता है? एक कहाँ से दिला पाएगा? इतनी महंगी फीस है। 5 साल में MBBS में लगेगा। क्या आम आदमी के पकड़ में यह MBBS की शिक्षा है? बताइए। अगर यह शिक्षा ही MBBS की शिक्षा और उच्च शिक्षा ही अगर लोगों के स्तर से दूर चली गई तो जिस देश से शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी वह देश तरक्की करेगा? आप नौजवान हैं, बताइए हमको। और महंगाई 150 रुपया, अगर डॉक्टर जिसको बताता है कि रहर की दाल खाना 150 रुपया किलो की दाल कितने लोग खरीद के खा पाते हैं, आप हमको जरा बताइए। यह है नहीं। किसी भी मामले में ये बताइए कि अगर परीक्षाएं होती, सरकारी नौकरी अगर 80 लाख नौकरी गवर्नमेंट के पास, भारत सरकार के पास 80 लाख नौकरी अगर थी तो 80 लाख नौकरी जो रिक्त पड़ी हुई है वह अगर 80 लाख परिवार का एक आदमी सरकारी एम्प्लॉयज होता तो उसका परिवार अच्छे से चलता ना, उसके बच्चे शिक्षित होते ना।
वो अपने परिवार, अपने माता पिता का इलाज करा पाता ना, वो अभी तो नहीं हो पा रहा। बहुत ऐसे विभाग हैं जिसमें आज भी पद खाली पड़े हैं। पद खाली पड़े हैं, आखिर क्यों पद खाली? इसलिए पड़े हैं कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती। उद्योगपतियों के 5-5 हज़ार करोड़ धीरे से माफ़ कर दिए जाते हैं, तो क्या नौकरी नहीं दी जा सकती? ऐसा है कि 25,000 के जिसके पर कर्ज रहता है, अनुसूचित जाति या पिछड़ी जात का जो कमज़ोर आदमी है, उसको तहसील में पकड़ के ले जाके बंद कर दिया जाता है कि इनके यहाँ लोन है, और 500 करोड़ माफ़ कर दिया जाता है। अब 25,000 के लिए लोग जेल जाते हैं, जेल चले जाते और क्या। 25,000 के लिए लोग जेल जाते हैं और 500 करोड़ माफ़ कर दिया जाता। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो होता है, चुनावी चंदा, 5-5 हज़ारों करोड़ जो रुपया होता है, उद्योगपतियों ने, धन्ना सेठों ने चुनावी पार्टियों को दिए हैं। ऐसा है कि बेटा जो सरकारी नौकरी, जो सरकारी योजना है, से सरकारी योजना बनाई जाती है लोगों के फायदे के लिए। ये सरकार जितना योजना बनाती है उससे पहले यह प्लान बना लेती है कि इसमें से 50% धन हमको कैसे मिलेगा। जैसे यह स्वच्छ जल पेय योजना चल रही थी, ग्रामीण जल बड़ी बड़ी टंकियाँ बन रही, बड़ी बड़ी टंकियाँ बन रही हैं, ये गांव में पाइप डाली जा रही है। ये बताओ कि नगर पालिका तो पेयजल जो है उपलब्ध नहीं करा पाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जल मिल जाएगा, और जल, ये बताओ कितने लोगों के पास फ्रिज है कि वह उस गर्म पानी को और फ्रिज में रख के पी लेंगे, आप हमको बताओ। अभी तो मुझे लगता है कि कुछ वर्षों तक अभी यहाँ भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जब पंप नहीं था, हैंडपम्प नहीं था, लोग कुआं खोद कर पानी पी लेते थे। कुआं खोद के लोग पानी पी लेते थे, तो उसमें ठंडा पानी मिल जाता था। वो अगर 20 बार इंडिया मार का हैंडपम्प को चला के पानी भरते थे तो उसमें से ठंडा पानी आ जाता था। ये सप्लाई का ठंडा पानी मिलेगा? आप बताओ, यह है संभव? और सप्लाई का ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो जो गांव में से खेत से काम करके आएगा वो गर्म पानी पिएगा, चाय पिएगा। मैं कई दिन से जो ग्रामीण सर्वे में कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो मैंने पूछा ये जो जल निगम का जो ये सरकारी योजना जो चल रही है, जगह जगह ग्रामीण में टंकियाँ लग रही हैं, इसका उपयोग आप लोगों को प्रॉपर हो रहा है? तो वो बोल रहे हैं कि अभी हमें इसका अभी उतना कोई उपयोग तो हमको नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि सरकार यह पहले ही तय कर लेती है किस फर्म से पाइप आएगी, और उस फर्म से पहले कमीशन तय कर लेती है, और उसी फर्म से चुनावी चंदा मांगती है, और वही फर्म सप्लाई करता है। तो एक बार कंपनी जो है कमीशन देती है, फिर एक ठेकेदार जो पूरे प्रदेश का ठेका लेता है वह इनको अच्छी खासी रकम देता है, फिर वो छोटे छोटे ठेकेदारों को बेच देता है। तो 100 रुपया मीटर की पाइप अंत में आकर के 50 रुपया तक यहाँ सीमित हो जाती है, 50 रुपया ऊपर से ऊपर चला जाता है। तो ये योजना के जब तक इनकी योजना लागू होगी तब तक वो पाइप उसी में ख़त्म हो जाएगी। जब तक योजना लागू होगी पाइप वहीं खत्म, जब तक इनका पानी आएगा तब तक वो पाइपें नहीं रह जाएगी, गल जाएगी उसी में। एकदम नहीं रह जाएगी। आप कहीं बताओ टाटा की पाइप लगती है, 1 नंबर की पाइप कहीं आप बताओ लगती हो तो बताओ हमको। इस योजना का सबसे ज़्यादा उपयोग भारत के किस राज्य में आपको जरूर पता होगा, होना चाहिए? अभी वहाँ पानी की ज़्यादा किल्लत है। जैसे भारतवर्ष में जैसे राजस्थान हुआ, राजस्थान और राजस्थान में, या पच्छाह में, जिससे बुंदेलखंड है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ करना चाहिए। यहाँ तो इंडिया मार का हैंड पंप लगता तो 4-6 लोग उसका पानी पूरा गांव पी लेता है, पूरा गांव पी लेता। लेकिन अब इनके चूँकि अब उससे लाभ नहीं होता था ना। युवाओं के रोजगार में मैं छोटे शब्दों में समझना चाहूँगा चाचा जी से, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े बातों को छोटी सी शब्दों में समझा दिया और ये आपने आकलन भी कर लिए होंगे। युवाओं को रोजगार देने में भाजपा कितना सफल रही है आपके हिसाब से? एकदम नहीं सफल रही। वो तो युवा से ही पूछ लीजिए। अरे युवा से पूछिए कि को कितना नौकरी पा रहा है, कितने लोग वो शादियाँ नहीं कर रहे हैं, ना नौकरी मिल रही, ना शादी हो रही है, शादियाँ नहीं हो रही। 30 साल के लड़के सड़क पर घूम रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मैं ये बात का आपको उनका सारी चीज़ों का जो उम्र का अनुभव है आपको झलक रहा होगा, और ऐसे लोगों से बातचीत करने का एक बड़ा अलग ही एक ऊर्जा महसूस होती है, जानकारी भी मिलती है, इस सिस्टम को समझने का प्रयास भी मिलता है। आइए एक नौजवान साथी से बातचीत करते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है सर, बोलिए। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं भैया। क्या लगता है भाजपा सरकार इस बार सफल रही युवाओं को रोजगार देने में? सफल तो रहेगी भैया, मगर ये चीज़ें प्रॉब्लम बस ये कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम है। बस रोजगार नहीं है? नहीं रोजगार कहाँ से रहेगा? ऑलरेडी 50% लोग
पढ़ाई करके बस बैठे हैं, बस क्या कर रहे हैं बताइए। नहीं रोजगार है। रोजगार नहीं, कहाँ से रहेगा। भाजपा सरकार तो दावा कर रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार मिलना तो चाहिए, नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ से मिल रहा है। महंगाई महंगाई तो भैया नॉर्मली चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अभी फ़िलहाल में पेट्रोल 2 रुपये सस्ते हुए हैं, आप ही जान रहे हैं। मोदी जी की कोई भी एक योजना ऐसी हो जिससे आपको लाभ हुआ हो? लाभ तो यही चीज़ है कि लेडीज़ों को बस यही सुविधा मिली है, मगर जेंट्स जो है युवा हैं उनको कुछ सुविधा नहीं। लेडीज़ों को कौन सी सुविधा मिली है? बस यही चीज़ उनको अधिकार मिला है कि भैया कोई, अरे वो तो संविधान देता है भैया कि महिलाओं को भी अब 50% का आरक्षण मिले, वो हर एक गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में। ये मगर ये चीज़ है, अब कोई भी कंधे से कंधा मिला के चले तो हमारे देश का विकास। बात है भैया, आप भी ये जान रहे हैं कि आरक्षण यही चीज़ है कि लेडीज़ों को सुविधा दी है, मगर ये चीज़ है कि जैसे एक जेंट्स कोई चाहता है कुछ चीज़ अगर गलत हो गया तो कोई जेंट्स की वो नहीं सुनता है, लेडीज़ों को ही सुनता है। बस ये चीज़ है भैया। अब इसके खिलाफ है। खिलाफ नहीं है भैया, मैं मानता हूँ जितना अधिकार आप उनको दे रहे हैं तो उतना आप लड़कों को भी दिया करें कि भैया देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ठीक, तो वही चीज़ जो सुविधा उनको दे रहे हैं तो वो लड़कों को भी दीजिए। मैं महिला पुरुष की बात छोड़ते हैं, बात हम ये चाहते हैं कि आपको सरकार से रोज़गार कितना मिला है ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आपको नहीं मिला, आपके अगल बगल में कोई लड़का पढ़ लिख रहा होगा जो भी तैयारी कर रहा होगा, तो क्या लगता है कि वो उसका क्या वो कहता है, उसके मन में क्या चलता है, सरकार का विचार? देखिए सरकार तो ठीक है, बस ये चीज़ है योगी जी का साथ है, मगर करप्ट लोग थोड़े से प्रॉब्लम में है, मगर करप्शन वाले परेशान हैं। हाँ, करप्शन वाले परेशान हैं। बस यही चीज़ है कि थोड़ा सा अगर योगी जी अगर लोगों को ना अगर कुछ रोजगार दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। योगी जी रोजगार नहीं दे पा रहे, बस ये चीज़ कुछ ऐसा सुविधा कर दे कि लोगों को रोजगार मिल जाए। आप योगी जी को कुछ बोलिए यहीं से। मैं यही चाहता हूं सर कि जितने युवा हैं उनको रोजगार दीजिए, कि भैया सब लोग आपसे चाहें कि भैया अब की बार मोदी सरकार या योगी सरकार आए। आपकी बात लाएंगे मोदी सरकार योगी सरकार, वही चीज़ सर, विपक्ष नहीं आए। विपक्ष कहाँ से आ पाएगा जब योगी सरकार आपको खुद ही रोजगार देगी तो कौन विपक्ष लाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही बातचीत करने का सिलसिला रखते हैं। मेरे साथ एक युवा, एक साथी थोड़ा सा है, बस को जाने दीजिए। बढ़िया सर। मोदी सरकार को रोजगार में कितना नंबर देना चाहिए? भैया रोजगार में तो समझ ला ना हम बाकी कुल में हम रोजगार नहीं है। आपको अंकल, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ा है, गरीबों की दिक्कत है, गरीबों की दिक्कत है। गरीबों की दिक्कत है, रोजगार नहीं है क्या यहाँ पे? काम धंधा है कि नहीं? कुछ काम धंधा है, सब कुछ लो। माटी वाला हाँ? और लोगों से पूछ लेता है इनसे। गाड़ी स्टार्ट करिए, आपसे भी बातचीत करते हैं। आइए, तो युवा कुछ हैं, कुछ लड़के भी आ चुके हैं, बातचीत सिलसिला क्या हाल चाल है? ठीक है। काम धंधा मिल रहा है? हाँ, अरे अब की बार चुनाव आ गया 2024 का, कौन सरकार आएगी? बता नहीं सकते। बता नहीं सकते। चलिए, क्या हाल चाल? नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है। किसकी सरकार आएगी अब की बार? इस बार तो जो है अखिलेश यहाँ से जीतेंगे, सपा जीतेगी? सपा जीतेगी। भाजपा नहीं आएगी? भाजपा नहीं आई क्योंकि रोजगार जो है कि लड़कों का एकदम भविष्य एकदम बेकार होता जा रहा है। कोई भी बच्चे जो है चाहे इलाहाबाद हो, है। दिल्ली हो, कहीं भी तैयारी करने के लिए पहले जैसे भीड़ लगती थी उस तरह भीड़ नहीं लग रही है। पहले जो रोजगार का जो दावा था, जब पहले जो रोजगार मिलता था अब नहीं मिल रहा है आपके हिसाब से? जी जी जी, पहले जो है कि रोज़गार हर साल जो है कि बच्चे जो है कि फॉर्म डालते थे और हम भी अप्लाई करते थे, लेकिन इस सरकार में जो है कि 10 साल पूरा होने जा रहा है, सिर्फ एक पुलिस की भर्ती आई तो वो भी जो है कि पेपर निरस्त हो गया। पेपर लीक हो गया, जो कि पेपर लीक होने के कारण जो है कि जितने बच्चे पेपर इस तरह फल बिक रहा है ना, सब्जी बिक रही है ना, उस तरह पेपर बिक रहा था। 500, 1000, 2000, 200, 150 इस तरह पेपर बिक रहा था। बताइए, ऐसी इनकी सरकार है। देखिए, प्रभाव पे परीक्षाएं कोई भी हों, प्रभाव तो उनको पड़ता है जो गेहूं चावल बेच करके जिनके माँ बाप उन्हें भेजते हैं पढ़ने 10 बाई 10 के कमरे में, तकलीफ़ उनको होती है। और जो हज़ारों लाखों में पेपर खरीद के अधिकारी के पद पे बैठ जाता है या कोई सत्ता का सिंहासन हसिया लेता है, उसको प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि गरीब जो है कि एक किसानी जो है किसान जो है कि अपना अन्न उगा कर बेचता है, उसका भी मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। ये कहते हैं कि यूरिया की जो है हम सब्सिडी देंगे, खाद की सब्सिडी देंगे, 5 किलो राशन दे के झुंझुना पकड़ा दे रहे हैं आम आदमी को। और आम आदमी जो है समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी जो है कि
SC और ST और जो OBC के हैं जातिवाद में लोगों को लड़ा दें और लड़ाने के बाद यहाँ सिर्फ ये है कि मुसलमानों को हम लोग चाँप रहे हैं, मुसलमानों को चाँप रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बस यही इनका मुद्दा एक है। अब्दुल कलाम भी तो थे, कैसे उनको अरे उनको नहीं, ये जो है बीजेपी के लोग का मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को धर्म के आधार पर उनका शोषण करने लगे तो अब्दुल कलाम जैसे लोग हमारे देश में कैसे पैदा हो? नहीं पैदा होंगे भाई। जो मिसाइल दे दी हमारे देश। हाँ, वो तो हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम करके गया कि आज तक कोई किया ही नहीं है, कोई नहीं किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए, अशफाक उल्लाह खां हुए। बताइए ये लोग जो एक मुस्लिम ही थे ना, जो देश के लिए अपनी जो है कि क्या क्या जो है कुर्बानियाँ दी। आज तक उनका घर तक नहीं बना हुआ है। डॉक्टर आप किस ग्राम सभा से हैं? मैं जो है कि बरामदपुर ग्राम सभा से हूँ। क्या नाम है? अशोक कुमार भारती, बिल्लू चमार के नाम से जाना जाता हूँ। दलित समाज से? दलित समाज से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करने का अच्छा लगा। मेरे साथ एक युवा भाई हैं और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि किसान और जवान अगर ये ना रहे तो देश का क्या होगा? देश की हालत एकदम दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। किसानों की हालत ये है कि जो खेत में अनाज है उसका कोई मुआवजा नहीं है, रेट नहीं है और पानी का कोई सुविधा नहीं, लाइटियाँ नहीं आ रही है। और जवानों की बात तो एकदम करिए ही मत। इतनी बड़ी सेना चल रही थी अपनी, उसमें लगा दिया अग्निवीर। बच्चे दौड़ दौड़ के कमर तोड़ तोड़ के आज बैठे हैं, घूम रहे हैं, कुत्ते की तरह ज़िंदगी हो गई। कोई जाके दिल्ली में सेटरिंग ठोक रहा है, कोई गौवा में सेटरिंग ठोक रहा है। अब क्या करेगा आदमी? अब क्या रियलिटी है? हार मान के शाम को वही ज़िंदगी भर सबके सामने तान के सीना दौड़ता था, आज वही लड़का शराब पीने के लिए मजबूर है कि नौकरी नहीं है, घर वाले गाली पे गाली दे रहे हैं, गाली पे गाली दे रहे हैं। क्या करे? शादी के लिए तरस रहे कुछ लड़के, और जो पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, घर से बेचारे कैसे मुआवजा लेके जा रहे हैं कमाने के लिए। और वहाँ पे विपक्ष जो दावा कर रहा है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा है जो हमने 60 सालों में अपना खून पसीना एक करके इस देश को अर्थ से फर्श तक पहुंचाया, एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाया, हमने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया था। वो प्लेटफॉर्म का फ़ायदा भी ये ना उठा पाएँ बल्कि उनको प्राइवेटीकरण में कर दिया, उनको निजीकरण करने में लगे हैं। हमने तो इस देश को अर्थ से फर्श तक पहुँचाने का काम किया। आपको क्या लगता है? ये तो हकीकत है कि कांग्रेस चाहे जैसी भी थी है, वो कहीं न कहीं युवाओं और किसानों के लिए एक बेहतर सरकार थी। लेकिन ये जो सरकार जब से आई है, किसानों की हालत और युवाओं की हालत एकदम गोबर हुई पड़ी है। रोज़गार नहीं मिले, रोज़गार की कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग देखिए ग्रेजुएशन किए, BEd किए हुए हैं, अब घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, क्या करेंगे? माँ बाप के पैसे पे घूम रहे हैं, माँ बाप कितना दिन घुमाएंगे? हाँ, एक दिन आज न बिहान घर वाले मार के भगाएंगे। जब तक घुमा रहे हैं घूम रहे हैं, फिर हार मान के भागना ही पड़ेगा। फिर वही हालत हो जाएगी, सेटरिंग ठोकेंगे, इनके यहाँ मजदूरी उनके यहाँ मजदूरी करेंगे, इनकी गाली उनकी गाली खाएंगे, हार मान के 2-4 शादी 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर वही हमारे बच्चों की भी वही हालत है, वो भी सेटरिंग ठोकेंगे। करेंगे क्या? अगर ऐसा ही रहा तो हमारा देश तो फिर देश की हालत फिर वही पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अगर युवाओं को अगर उस योग्य ना बनाया जाए, शिक्षा को अगर महंगी से महंगी कर दिया जाए, तो जब हमारे देश के युवा पढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश का विकास कैसे हो? हमारे देश के शिक्षा का हालत ये है कि आज हमारे घर में अगर 2 बच्चे हैं तो हमारी इतनी कस की औकात नहीं है कि एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा के नाम लिखा के उसको अच्छे से शिक्षा दी जाए। क्योंकि आजकल जो शिक्षा का स्तर है कि बिना कोचिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे की हालत वो हो जाती है कि बच्चे की दुर्गति है। स्कूल वाले अलग टार्चर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से झोला लीजिए, हमारे यहाँ से चप्पल लीजिए, कापी किताब सब कुछ हमारे यहाँ से लीजिए, हमारे यहाँ से लीजिए, सिलेबस भी हमारा ही होगा, सिलेबस भी हमारा होगा, टीचर भी हमारे होंगे, आपको अलग से कोचिंग भी दी जाएगी। एक दरवाजे से ले रहा है तो एक खिड़की से निकाल रहा है, वो हालत चल रही है। लूट घसूट मच रही है। आपको जो बीच बीच में हो रहा है ये कि ये NIC लगा रहे हैं, CA लगा रहे हैं, इससे किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको लगता है कि NRC और CA का इस टाइम महत्व है इस देश में? कोई वैल्यू नहीं है। देखिए हम लोग अभी जब बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब से हम लोग पैदा हुए हम लोग मुस्लिम समाज से आसपास ही रहे हैं, लेकिन हमको तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि उनसे हमें कोई खतरा है या हिंदू को कोई खतरा है। लेकिन ये बात का खाली बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये है वो है, देश को मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हिंदू से खतरा है। खाली लड़ाने का काम कर रही सरकार और कुछ कर नहीं रही है। राजनीतिक फ़ायदा ले रही है, राजनीतिक फ़ायदा ले लोगों को, खाली राजनीति के लिए एक दूसरे को लड़ा रही है, भिड़ा रही है। ये जो आपस में धर्म के नाम पे लड़ते हैं, जाति के नाम पे लड़ते हैं, उन लोगों के मैं चाहता हूँ आप अपने शब्दों में क्या संदेश देना चाहते हैं? सीधा संदेश देना चाहते हैं कि आप सरकार की या किसी की भी मत आप सुनिए, सीधी बात है, किसी की मत सुनिए, अपने विवेक और अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और देश की तरक्की के बारे में सोचिए। और ये सरकार कुछ करे उरेगी नहीं, खाली गाली सुनेगी और गाली सुनवाएगी बस। 2024 लोकसभा का चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में अपने देश के जो मतदाता हैं उनको आपका क्या संदेश रहेगा? मैं आप युवा हैं और इसलिए मैं युवाओं के बारे में आपका संदेश
वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ और मैं जानना चाह रहा हूँ आप क्या कहें। मेरा सीधा सीधा सा संदेश है कि आप लोग विकास को देख के वोट दीजिए। है झोला छाप विकास वोट देख के नहीं देना है कि हमने ये कर दिया, मंदिर बनवा दिया, ये बनवा दिया, ये सब विकास। 5 किलो राशन का लाभ नहीं मिला लोगों को। 5 किलो राशन से क्या होने वाला आप बताइए। 5 किलो राशन से आप जिसको दिल में दान की इच्छा है वो अगर भीख देना शुरू करे तो महीने में 5 किलो उसको कम पड़ जाएगा। हाँ, उसमें बताइए 5 किलो राशन से क्या करेगा, खुद खाएगा कि अपने परिवार को जिलाएगा। और जो सिलेंडर की हालत है सबके घर पे तो है नहीं कि दिन रात रोजगार की है। आप रोजगार दीजिए, हम लोग जो है आप राशन भी खरीद लेंगे। आइए बात करते हैं आपसे, गाड़ी की साइड करके आइए। एक युवा बातचीत करने के लिए तैयार है। युवा एकदम रोजगार के लिए त्रस्त है, एकदम दर पर दर भटक रहा है और कोई नहीं है। सरकार जब तक एक काम नहीं करेगी कोई मतलब नहीं, कोई भी सरकार हो, किसी एक सरकार को टारगेट नहीं किएंगे। सीधी सीधी बात है, जो भी सरकार काम करेगी वो वोट पाएगी। काम करेंगे तो वोट लीजिए, काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं। काम नहीं वोट नहीं। हाँ, का चाचा काल चल रहा है? हाल चाल ठीक है। अरे का लगत बा के आई आपकी बार केंद्र में? आपकी भाजपा सरकार आएगी। भाजपा आई। भाजपा तो युवा तो कह रहे हैं कि हमके रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं, रोजगार मिल भी रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा तो भाई तो सरकार तो कर ही रही काम अपना। हाँ, हो भी करेगा, धीरे धीरे होगा ना, सबके एक साथ में तो होगा नहीं। 10 साल हो गए चाचा, कब मिलेगा रोजगार? मिलेगा, समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। बच्चे जो हैं ओवर एज हो जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में एक एज का उम्र का एक क्राइटेरिया होता है। वो ऐसी योजनाएं आ रही हैं कि परीक्षाएं इतनी टफ भी हो रही हैं और लीक भी हो जा रही हैं। तो जब वो बच्चों का जो उम्र पड़ाव निकल जाएगा तो फिर वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, मजबूरी में फैक्ट्रियों में घिसेंगे। सरकार तो अपनी काम कर ही रही है। हम भी एसपी को वोट देंगे। कहाँ गया लड़का जो बात करने के लिए बोल रहा था? हाँ कह रहे थे भैया, इससे हम लोग इसकी रोजगार वाली बात कर रहे हैं। आप लोग, हम लोग को रोजगार नहीं मिला है। पहली बात 60 लाख मतलब आई थी भर्ती का, देखिए इतना के फॉर्म भरे थे वो भी निरस्त कर दिए, पेपर लीक करवा दिए हैं। आर ओ का भी जितना इनके 13 भर्तियाँ हैं इसमें से एक भी जो है पेपर इनका फाइनल नहीं हुआ है, कुछ भी इसमें एक को फाइनल नहीं किए हैं। पहली बात, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? हम पढ़ते BA फर्स्ट ईयर हमारा है। फर्स्ट ईयर है, इंटर हो गया जी, SSC की तैयारी करते हैं। कोई बात नहीं, अभी आपके पास चांस है और आप सरकार से मांग कीजिए। इसी तक अगर चांस रहेगा, चांस चला जाएगा। इतने लड़के बेरोजगार पड़े, उनकी आपको भी दहशत हो गई? दहशत हो गई? दहशत की यहाँ पर ओवर एज पूरा एकदम, जितने ओवर एज बच्चे हैं उन लोगों को टाइम है नहीं मिलेगा। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा ना रास्ता दीजिए, जाते हैं। और जो है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि जो मंदुरी एयरपोर्ट आजमगढ़ का है उसको ये जो है कि कहें कि मैं 16 महीने में बना दिया हूँ, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो 16 महीने में नहीं बना है। उसकी ज़मीन अधिकृत की है बसपा गवर्नमेंट ने और उसको बनवाया है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने बनवाया है। और जो है कि ये कहते हैं कि मैं 16 महीने में मंदुरी एयरपोर्ट आजमगढ़ एयरपोर्ट को बनवाकर उड़ान करवाना। अगर उनको इतना ही शौक है उड़ान कराने के लिए तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और जो है कि हफ्ता में एक दिन जो है विदेश के लिए किसी भी, चाहे सऊदी हो या दुबई हो, वहाँ के लिए उड़ान कराएं, तब मैं इनको जानूँ कि हाँ इतना आजमगढ़ के लिए हितैषी है। हाँ, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये आज तक मैं इतना झूठा प्रधानमंत्री तक देखा ही नहीं हूँ। अपने बचपन से ही आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री मैं जिंदगी में नहीं देखा हूँ। सही रोजगार नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। इससे रोजगार है, रोजगार नहीं है। गूंगे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, गूंगे थे, लेकिन 100 करोड़ रोजगार देने के लिए वादा किए थे, वो रोजगार गया कहाँ? 100 करोड़ रोजगार देने के लिए वादा किए थे, आज एक भी अब इन तक तो झूठा का सरकार रही है, एक को पैसा का सच्चाई रहल वाल ना है। हाँ, कुछ ना जतन या झूठा। रोडवा खाली कर दीजिए, इधर यहाँ आइए। 5 किलो राशन से पेट भरेगा? 5 किलो राशन से पेट भरेगा? 700-600 का गैस मिलता था, है ना, और उसमें सब्सिडी जाती थी। आज 1200 का गैस हो गया है। बताइए, गल्ला देने से पेट भरे? 5 किलो से राशन से पेट भर जाएगा? जिसके पास 10 परिवार है 5 किलो गल्ला से भरेगा? रोजगार से भरेगा? नई जो है जितनी व्यवस्था है सब सरकारी व्यवस्था सब बेची जा रही है। जब सब बिक जाएगा तो क्या खाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे? हैं, बताइए, पकौड़ा छानने से और दाना बेचने से, केरा बेचने से रोजगार चलेगा? हैं, बताइए। अरे रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। हैं, कहे 100 करोड़ जनता को मैं रोजगार दूंगा, कहाँ रोजगार गया? कहाँ रोजगार गया? हैं, झूठे वादा से काम नहीं चलेगा। जुमला सरकार का है, बताइए। यही तकलीफें हैं जो बड़ी बड़ी टेलीविज़नों में, ये जो दर्द होता है गरीब आदमी का नहीं दिख पाता है। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि
भारत की उस कोने कोने तक पहुंच के उनकी आवाज़ों को आपके पूरे देश में पहुंचाने का कार्य करेंगे। और वीडियो का शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर भारतीय लोगों के विश्वास या उनकी मजबूरियों को अगर आपको लगता है कि मन में आपके तकलीफ़ होती है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। उन सत्ता के सिंहासनों तक ये वीडियो पहुंचाइए वहाँ तक, ताकि उनको इनकी आवाज़, इनकी तकलीफ़ों पे उनको कुछ दिखाई दे। और मैं चाचा जी से वो तो कहे थे कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, लेकिन गरीबी नहीं मिटाए, गरीबों को मिटाए हैं। सीधे गरीबों को मिटाए हैं, गरीबी नहीं मिटाए। गरीबों को मिटाने वाली पॉलिसी गरीबी मिटाते तो आज जनता भूखे मरती नहीं। ये गरीबों को मिटा दिए, सीधे गरीबों को मिटाए हैं। जिंदगी खराब कर दे, जिंदगी हाँ कहता हूँ लड़कियों की जिंदगी खराब कर दे। हाँ झूठे वादा करके और कुछ नहीं करते हैं। वादा करते मैं ये करूँगा वो कर। भाइयों बहनों, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। खाली चूतिया बना के बस पब्लिक को जो है गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब और नीचे चले गए, ऊपर नहीं गए, नीचे। गरीबों से पूछिए, खाने खाने के मर रहे हैं, दाने दाने के मर रहे हैं। जो बिजनेस करता था 5,000 का आज 500 का कर रहा है। जो एजेंसियां हमारे देश में कुछ ऐसी हैं जो विदेशी एजेंसियां हैं, इसके पहले जीएसटी नहीं थी है? जब से जीएसटी आई है हर दुकानदार झंक रहा है, हर दुकानदार बेकार हो गया है। छोटा मोटा दुकानदार। और जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? सब सरकार के खाते में जाता है। सरकार मजा ले रही है। बताइए विदेश इतना भ्रमण करने की क्या जरूरत है? जहाँ से जाते हैं यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। पैसा कहाँ से जाता है? सब गरीबों से जाता है। सब गरीबों का खून चूसा जा रहा है। ये जो देख रहे हैं ना, जिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आप समझते हैं, उनको इस समीकरण का अंदाजा नहीं होता है। क्या कहेंगे इस बार? पूछे हैं कि आपको खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? खा रहे हैं कि भूखे मर रहे हैं? कभी पूछे हैं? कुछ नहीं। वोट दीजिए, वोट लेके। मेडिकल लाइन, मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे। मेडिकल लाइन एक ऐसी एक सेक्टर है। हाँ, क्या कर रहे हैं? अरे निरहुआ 1.5 साल से आके ये शूटिंग करत हुआ जवान खाली जगह बाजारी में। आपकी बार आजमगढ़ में नहीं कुछ ना, सब खत्म है आपकी बार। निरहू का खत्म, आपकी बार हवा। निरहू का आम्रपाली के साथ जाके पिक्चर शूटिंग करा जाके कहीं कौनो चक्की चौराहे पर। हाँ, धर्मेंद्र यादव आएंगे एकदम डंका के चोट पर केहू पैदा ना होना हरा वाला। चलो, तो ये युवाओं का जो डर था मैंने दिखाने का प्रयास किया। ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए और उस सत्ता के सिंहासन बैठे हुक्मरानों को ये दिखाने का प्रयास कीजिए कि आपके देश के युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है, उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ वोट दीजिएगा, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है और आप स्वतंत्र है वोट देने के लिए। आप वोट को दीजिएगा जो आपकी शिक्षा का अधिकार देता है, जो आपको शिक्षा के लिए प्रेरित करे, आपको रोजगार दे, शिक्षा दे, समाज में एक आपको जीने का एक बेहतर रास्ता पैदा करे, उसी को आप वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।